माता सीता के धरती में समाने के समय कैसी थी प्रभु राम की स्थिति? उनके जाने के बाद कैसा रहा उनका जीवन? रामायण पद्मा पुराना। सभी जानते हैं कि जब माता सीता को अग्निपरीक्षा देने को कहा गया तो उन्होंने इस अपमान को सहने के बजाय धरती में समाने का फैसला किया। उनके आग्रह पर धरती फटी और उसमें माता समा गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त भगवान राम की कैसी स्थिति थी और उसके बाद कैसा रहा उनका जीवन? रामायण में माता सीता का धरती में समाने वाला अध्याय को काफी आलोचनात्मक नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि किसी भी स्त्री को जब अपना चरित्र साबित करना पड़े तो यह उसके लिए मृत्यु के समान अनुभव होता है। इसी प्रकार जब माता सीता को ऐसा करने कहा गया तो उन्होंने खुद को साबित करने के बजाय आत्मसम्मान के साथ भगवान श्रीराम को त्यागना चुना। जब माता सीता धरती में समा रही थीं, तो कैसी थी प्रभु राम की स्थिति? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो वाल्मीकि जी ने लव और कुश को उनके दरबार में रामायण सुनाने के लिए भेजा। सभी को भगवान राम के पुत्रों को लेकर माता सीता पर संदेह था, इसलिए सभी इनके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। प्रजा की संतुष्टि प्रभु राम की प्राथमिकता थी, इसलिए उन्होंने सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। माता अपने पुत्रों के लिए दरबार में आईं और हाथ जोड़कर अत्यंत दुख और अपमान के साथ नीचे मुख करके बोलीं, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूं तो यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उनके इस आग्रह पर नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थीं। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया और सीता धरती में समा गईं। प्रभु राम वहां विवशता से खड़े होकर देख रहे थे। वो आहत होकर चिल्लाए, लेकिन सीता को धरती में समाने से नहीं रोक पाए। उन्होंने धरती माता से सीता को लौटाने का आग्रह भी किया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। कहते हैं माता सीता के दूर जाने से भगवान श्री राम बहुत दुखी हो गए थे। माता सीता के धरती में समाने के बाद कैसा बीता प्रभु राम का जीवन? ग्रंथों के अनुसार माता सीता के जीवन त्याग के बाद श्रीराम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट गए। उसके बाद भगवान श्रीराम का जीवन कैसा रहा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। भगवान श्रीराम के अंत का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार श्रीराम ने लव और कुश को राज्य का कामकाज संभालने हेतु प्रशिक्षित किया। वो माता सीता के बिना अपना जीवन अपनी प्रजा के प्रति समर्पित होकर व्यतीत करते रहे। एक दिन अयोध्या में एक ऋषि प्रभु राम से मिलने के लिए आए। ऋषि और भगवान राम की मुलाकात के दौरान लक्ष्मण दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ताकि गृह में कोई प्रवेश न कर सके। पुराणों के अनुसार ऋषि के भेष में कालदेव राम से मिलने आए थे। उनकी मुलाकात के दौरान ही महर्षि दुर्वासा वहां आते हैं और अंदर जाना चाहते हैं, पर लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। लक्ष्मण पर क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देने को कहते हैं। भगवान राम लक्ष्मण को मृत्युदंड के बजाय राज्य निकाला दे देते हैं, क्योंकि उस समय यह अपमान भी मृत्युदंड के समान ही था। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि उनका अंतिम समय आ चुका है, इसलिए वो सरयू नदी में समा जाते हैं। काल यानी यम की गोपनीय बातें सुनने के बाद श्रीराम भी समझ जाते हैं कि उनका भी जाने का समय आ चुका है। इसलिए लक्ष्मण के बाद श्रीराम भी अदृश्य देवों के साथ सरयू नदी में समा जाते हैं और इसी के साथ ही भगवान विष्णु के श्रीराम अवतार का अंत होता है।